है, मिथिला कुंज है, और भी बहुत आश्रम हैं जो टोपी कुंज की परंपरा के हैं। और जैसे हम लोग श्री परशुराम द्वारे के हैं, तो जैसे अपनी श्री जी कुंज छोटी है, बड़ी है, और बहुत सारे आश्रम है, कुंज है, और सब परशुराम द्वारे के हैं। तो श्री घमंड देवाचार्य जी के द्वारे से जैसे बड़े मुखिया जी है ना, रूप किशोर दास महाराज, श्री घमंड देवाचार्य जी के द्वारे के अलबेली बाबा है, अटल्ला पे आशु सिंह जी हैं, ये सब घमंड देवाचार्य जी के द्वारे के संत हैं, परंपरा के। तो एक पंडित जी थे जो एमपी के रहने वाले थे, और यही कोई दूर की बात नहीं है, वृंदावन की बात है। वो वृंदावन में प्रायः वो वहाँ अपने इलाके में वो शिक्षक थे किसी सरकारी स्कूल में। तो वो समय अनुसार वो मतलब नियम पूर्वक नाम संग्रह करते थे। उनको मतलब एक व्यसन था नाम संग्रह करने का, और मैंने सोने से पहले उतना नाम संग्रह करके ही सोते थे, चाहे 2 बज जाए। और आते थे तो झूला का दर्शन करना है, जमुना जी का दर्शन करना है, बंसी बढ़ जाना है, सेवा कुंज है, ये है। और जो यहाँ के गणमान्य संत हुआ करते थे, जिनसे उनका बड़ा मन मिलता था, उनसे सत्संग किया करते थे। और प्रायः वो जब छुट्टी मिलती तो वृंदावन चले जाते थे। उनके मन में बस एक टीस रहती थी, इतना दिन हो गया, अब 65 साल हो गया, 70 साल हो गया, अभी सुनते हैं कि प्रिया प्रीतम यहाँ केली करते हैं, वो कुंजों में जाते थे, पेड़ों के नीचे बैठते थे, कि वो मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। नहीं, जो सुनते हैं ना कि भाई यहाँ इनका नित्य विहार हो रहा है, नित्य इनका वास है, लेकिन तो सब जप करते रहते थे, पाठ करते थे, भजन करते थे, स्तुति पाठ करते, मंत्र जाप करते, संतों से मिलते थे, हृदय में एक कांटा वो कि भाई बात तो सही है, संत महात्मा लोग बात भी अच्छी करते हैं, और सत्संग में निगुड़ बात भी करते हैं, और बातें बहुत अच्छी लगती हैं, और सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, वृंदावन की महिमा सुनाते हैं। लेकिन जो महिमा की भी जो महिमा है वो हमें आज तक दृष्टिगोचर नहीं हो रही। लेकिन वो अपने जो उनकी जो टेक थी उस पर एकदम तुले रहते थे, उस पर लगे रहते थे। जब जैसे सावन का महीना है, भादो का महीना है, फागुन का महीना है, ये सब जो उत्सव आता है, कार्तिक का महीना है, इसमें अपनी छुट्टियों काटने के लिए यहीं आ जाते हैं, और पुनः दर्शन करके, सत्संग करके, जाप करके फिर चले जाते थे। तो एक बार उनके जीवन में घटना घटी थी। ये घनश्याम बाबा का आश्रम कोई दूर नहीं है, अंग्रेज मंदिर है, उसके बगल में जो आश्रम है वहीं पे श्री निम्बार्क निकेतन नाम करके आश्रम है। तो उसमें जो महाराज श्री घनश्याम बाबा थे, उनसे उनकी मित्रता थी, उनसे मिलते थे, रुकते भी थे, और घटनाएं घटी थी। तो मतलब इनके जीवन में एक बात का विशेष आप लोग ध्यान देंगे। बात यह है कि वो अपने नियम पे, जो उनको गुरुदेव ने बताया था, जो नियम पकड़ाया था, उससे वो नाम जप का नियम था, स्तुति पाठ का नियम था, और वृंदावन में जैसे स्थलियों का दर्शन करना, संतों का दर्शन करना, सत्संग करना, और नित्य नाम संग्रह करना, कि हमें इतना जो नियत कर रखा है कि हमें इतना नाम जपना, उतना नाम जप करते। तो ऐसे उनका वर्षों से चला आ रहा था। लेकिन जानते हैं, जो वृंदावन धाम है ना, वृंदावन वर कल्प तरु सर्वो परिध्रुव आय, मनहु के जो चिंतवत देत तुरत फल ताय। देखिए, महापुरुषों की वाणी बिल्कुल 1% इसमें कच्चाई नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है। सब अपनी हृदय की मलिनता है, अनास्था है, उतनी मात्रा में विश्वास की कमी है। नहीं तो श्री धाम वृंदावन वही है। वृंदावन में कोई कमी नहीं है, बिहारी जी में कोई कमी नहीं है, संतों में कोई कमी नहीं है। अब बस हमारी वो तद विस्मरणम व्याकुलता इति, उनकी जो व्याकुलता होती है, जो हमारी कोई विस्कीमती चीज खो जाए तो किसी की व्याकुलता नहीं होती है, तो वैसी व्याकुलता नहीं है, इसीलिए वो हमें हमारे आंखों के सामने दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। अन्यथा वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हमारी स्थिति को भी देख रहे हैं, हमारी जो एक साधारण स्थिति है उसको भी देख रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि वो वर्षों
से अपनी साधना में लगे हुए थे। वृंदावन के प्रति उनका बड़ा प्रेम था, बड़ी आस्था थी, संतों के प्रति बड़ी आस्था थी। एक बार ऐसा हुआ कि माने उनकी जो पीड़ा थी और पीड़ा खत्म होने का समय आ गया था। उनके ठाकुर जी सुनने वाले थे, प्रिया श्रीधाम वृंदावन उनको यथोचित फल देने वाले थे, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन की गोद में प्रिया प्रीतम नित्य क्रीड़ायमान है, विलास परायण है, केली परायण है। तो अब उनको उनकी साधना का फल मिलने वाला था। ऐसा हुआ, जाड़े का समय था। वो श्रीधाम वृंदावन पहले की भांति इस बार भी आए हुए थे और किसी आश्रम में वो रुकते थे। ऐसा हुआ कि वो आए और ब्यारू किए, और ब्यारू करने के पश्चात फिर वो अपने कुटिया में बैठ गए और कहीं से घूम फिर के संतों का दर्शन करके वो लगभग 10 बजे करीब में आए थे। और अपना अब उनका क्या था कि उनको नाम संग्रह, नाम का नियम पूरा नहीं हुआ था, तो उनका विचार था कि अब पूरा करके तब सोएंगे। फिर जाड़े की रात्रि थी और वो नियम अपना पूरा करके सो गए। फिर क्या हुआ कि देखिए, ये बात आज की नहीं है, कम से कम हम समझते हैं ये कम से कम 30-35 साल 40 साल पुरानी बात तो कम से कम होगी, आज की बात नहीं है। फिर भी ये बहुत पुरानी बात भी नहीं है। तो क्या हुआ कि वो शयन किए और शयन करने के बाद उनको लघु शंका लगी। तो अब ये समय निश्चित नहीं कि कब की है, 1 बजे की रात की बात है कि 2 बजे रात की बात है कि 12:30 बजे की है कि कब की है, लेकिन रात्रि की बात थी। और जब उनको लघु शंका लगी और वो उठे तो इच्छा हुई कि भाई जाड़े की ठिठुरन है, चलो ये लघु शंका कर लेते हैं। फिर मन में वो विवेक बोला, नहीं, यहाँ आश्रम में थोड़े किनारे नाली के पास चलते हैं। और वहाँ गए तो फिर वहाँ पेड़ था, तो मन जाए पेड़ के नीचे लघु शंका करना, वृंदावन के पेड़ है, चलो थोड़े आगे चलते हैं। तो बाढ़ नहीं होते, कांटे के बाढ़ लगाते हैं, बाउंड्री सी ढाकर लगाते हैं। जो वहाँ गए जी तो महाराज को क्या होता है, उन्होंने देखा कि उससे आगे खाली जगह थी, खाली पड़ी हुई थी जगह। वहाँ क्या देख रहे कि वहाँ सुंदर ऐसा लगा कि बड़ी बड़ी लाइटें, हल्के लाइट नहीं होती, ऐसी लाइटें जल रही है। लाइट फाइट कुछ नहीं जल रही थी वहाँ, दिव्य प्रकाश था। और वहाँ क्या था कि वो बड़ी सुंदर सुंदर, जैसे लगता है कोई बारात टिकी हुई हो, वो सुंदर जरी जरावदार वाले जो वेशभूषा पहनी हुई और बड़ी सुंदरियां वहाँ बैठी हुई थी। तो उनको लगता है कोई नाच गान की पार्टी आई हुई। क्या लगा? नाच गान की पार्टी। आज एक और आपको बात सुनाएंगे, क्योंकि एक माता थी हमारी, हम कथा कहते थे आज से 10 साल पहले, उधर तो आती थी, अरे वो गोलकधाम वाले, इसके गोलकधाम वाले, तो वो बताया थी कि हमारे जिंदा में तो कहना नहीं, अब तो पधार के बजाय। तो वहाँ क्या हुआ कि वो जी में उन्होंने देखा तो उनको लगा कि हो सकता है कोई वो कहीं बारात आई होते, नाचने गाने वाले जो उनकी होती है ना, तो नर्तकी होती हैं और बैंड बाजे वाले होते हैं, तो लोग हो सकता है लोग बैठ गए, वो अपना विश्राम कर रहे हैं और उनकी लाइटें जल रही हैं। तो उसका हमको इसे क्या मतलब है, लेकिन ऐसा प्रकाश था कि आंखें उनके बस में रही नहीं। फिर थोड़ी और लघु शंका के बहाने, लघु शंका तो पता ना किए कि नहीं किए, और वहाँ आगे जाते 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 जब आगे बैठे तो देखे उन्हें नर्तकी नहीं है, वो दिव्य सखियां है प्रिया प्रीतम की। अब वहां कोई बारात नहीं है, वहां दिव्य लताएं प्रकट हुई हैं। मैं जे ही करीब गए तो मतलब वो बातें वृंदावन की माधुरी स्पष्ट होने लगी। और वहां गए तो वहां अनेक जो है वो सुंदर वाद्यंत्र बज रहे हैं, मृदंग है, झांझ है, मुरली आदि आदि, खावज है, बीणा है, और बड़ी सुंदर वेशभूषा वाली वो वनिताएं थी, नारियां थी। उनको देख करके अब उनको वो जाड़े की रात्रि में न तो बैठ पाए, खड़े रहे। अब वहां देखो तो प्रिया प्रीतम नृत्य कर रहे हैं। और जब ही पास में गए ना तो वहाँ नूतन लीलाएं, दूर थे तो बातें स्पष्ट नहीं हुई, जब ही पास में चले गए थोड़ी एकदम करीब में, तो उनको वहां देख रहे प्रिया प्रीतम प्रकट है और सखियां जो है वो अनेकों वाद्यंत्र बजा रही हैं और अनेकों प्रकार की वेशभूषा सुंदर सुंदर गौर वर्ण की, वो मन हरण करने वाली, ऐसी दिव्य स्वरूप वाली और दिव्य हरियाली से युक्त अवनी है, लताएं
ये लताएं नहीं, वो लताएं विलक्षण जिसे उसमें क्या कहें, लाइटिंग तो क्या कहें, वो दिव्य उसके प्रकाश हो रहा था और बढ़िया सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है। अवनी की मतलब वो जो दिव्य धाम वृंदावन हम लोग कहते हैं, दिव्य वृंदावन धाम की जो चित्त आनंदमय स्वरूप है, दिव्य उनकी जो कोमल झांकी है, दिव्य उनकी जो लोकोत्तर झांकी है, वो प्रकट हो गई। अब वो उसमें उनकी आंखें जाकर के अटक गई। अब ऊपर से ठिठुरन है जाने के, उससे कोई अब होश हवास नहीं है, कोई शुद्धि नहीं है। बहुत काल तक उनके प्रिया प्रतम के नृत्य सुघरे से राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग, 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 उरासी भरी उल्लास रमत, उरासी भरी उल्लास रमत, रुचिर रास रंग, उरासी भरी उल्लास रमत, रुचिर रास रंग, धे 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 लंग, भजत जति वेदांग, धे 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 लंग, भजत जति वेदांग, धे 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 लंग, भजत जति वेदांग, धे 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 लंग, भजत जति वेदांग, उघट मुघट तेरी, उघट मुघट तेरी, उघट मुघट तेरी, उघट मुघट तेरी, धगत धुंग धुंग, उघट मुघट तेरी, धगत धुंग धुंग, मृदुपद न्यास गति, मृदुपद न्यास गति, सुगर श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग, उरसी भरी उल्लास रमत रुचिर रास। देख रहे हैं उनके नेत्रों के सामने कि जो सुगर श्री राधिका परम सुंदरी रासेश्वरी लाडली जो सुंदर वेशभूषा से अलंकृत है, जो नृत्य कला की महासागर स्वरूपा है, महान प्रवीणा है, उनका नाम ही है रासेश्वरी, है ना, रास की स्वामिनी है। अगर वे प्रकट न हो तो रास नहीं होने का, नहीं होगा, रास लीला नहीं होगी। तो ऐसी रासेश्वरी लाडली जो और राशेश्वर लाल जी जो है वो दिव्य सुंदर मंडल प्रकट हो गया। हरितिमा से एक सुंदर श्री धाम वृंदावन की अवनी है और कल्प तरुओं की जो छटा है उनको तिरस्कार करने वाली सुंदर वेलियां हैं, लताएं हैं, द्रुमराज हैं, जो बड़े ही सुंदर अपनी शोभा को विस्तार कर रहे हैं और सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है। और प्रिया जो की सखी हैं वो अनेकों सखियां हैं, विविध वाद्यंत्र को संभाल करके और बड़े सुंदर वो संगीत का विस्तार कर रही हैं। और सुगंध श्री राधिका परम सुंदरी राशेश्वरी लाडली जो अपने प्रवीण प्राण प्रीतम के संग, प्यारे श्याम सुंदर के संग, राशेश्वर लाल जी के संग में वो सुंदर जो है
विकट गति सुधंग, वो सुधंग नृत्य का प्रकटीकरण कर रही है। अब इस दृश्य को देख करके उसमें सुंदर सुंदर छटा है। अति अलवेली लटक सोरी अलग लड़ोढ़िंग। प्रिया जो जब नृत्य कर रही है तो श्रमकण से उनकी जो मुख अरविंद की छटा जो है अलौकिक छटा दृष्टि गोचर हो रही है। मुख कमल पे, मुख चंद्र पे श्रमकण की बूंदे प्रकट हो गई और ये आँखियां मार भ्रिकुटी विलास चपल आयत अति आँखियां विशाल विशाल प्रिया जो की आंखें, लाल जो की आंखें हैं और सुंदर भ्रिकुटी की मरोर है। नासा में बेसर की लटकन है, अदर बिंब को परस रही है और ग्रीवा में सुंदर हारावली है और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत और नित्य मानव मूर्तिमान होकर के वहां सिर झुका करके खड़ी। ऐसी प्रिया जो नई नई गति उपजावती नागरी, प्रिया जो नृत्य की नई नई जो विधा है, कला है, उसको प्रकट कर रही है और रसिक शेखर लाल जी उनके संग और रस में निमग्न हो रहे हैं। तो नई नई गति उपजावती नागरी नागर संग सुधार, जगमग जगमग करत हरत मन मोह कोटि रति मार। केली कला कुल मौर जुगल पर रहे छवि छाज अपार। तो बड़ी सुंदर वहां नृत्य विलास का विस्तार हो रहा है और सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी को, लीला छटा को अनवरत अपने नेत्रों से पान कर रही हैं और श्री धाम वृंदावन अपनी अलौकिक छटा से प्रिया प्रीतम की लीला में सहयोग कर रहे हैं। अब पंडित जी महाराज जी भी ये देख रहे हैं तो न तो उनको देह की शुद्धि है और देखते 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 जड़वत वो खड़े हैं। अब बहुत काल तक दर्शन करते रहे। अब पता न दर्शन करते करते क्या आ गई, ब्रह्म वेला आ गई। एकाएक धीरे धीरे क्या होता है, वो लीला तिरोहित हो जाती है। फिर पंडित जी जो है वहीं पे जड़वत लकड़ी जैसे शरीर तो एकदम वो क्या हो गया था, एकदम इसे जड़वत हो गया था, जैसे पेड़ जड़वत वैसा हो गया था। ये कोई दूर की बात, इसी वृंदावन की बात है। अब मुझे लगता है कोई बहुत दूर की बात नहीं है। ये बन महाराज नहीं है, बन महाराज उसके पास रहते हैं, पास ही शांति निकेतन के पास यही की छटा, कोई बहुत दूर की बात नहीं, आस पास की बात है, रमन रेती की। तो महाराज वो पंडित जी महाराज ऐसी लीला दर्शन किए और अपने नेत्रों का लाभ लिया। जो मन में उनके बात खटका करती थी और जैसे तैसे भोर हुआ तो वहां से देह जो है वो शुद्धि में आए, देह में फिर थोड़ी हरकतें हुई और फिर धीरे धीरे अपने को संभाल करके आए। अब तो उनके आनंद की कोई ठिकाना नहीं, जैसे मौन नहीं रहता, मौन कह बोरा के मौन, या तो बोरा हो या तो मौन, चुपचाप आए। और तो कभी चर्चा हुई थी तो ये बात कि मैंने श्री धाम वृंदावन आगमन का, वृंदावन वास का, वृंदावन से प्रेम का, वृंदावन के प्रति निष्ठा का फल हमें कृपा करके वृंदावन धाम ने प्रदान किया। हमारी निष्ठा अधूरी नहीं रही, उसका फल मुझे मिला। तो कभी ये बात अपने जीते जी उन्होंने श्री राजेंद्र दास जी महाराज को सुनाया था, ठीक है, और कहा था कि भाई जब तक मेरा शरीर है कभी किसी से कहना मत, अगर तुम कथाकार हो, तुम्हारे कहने का मन ही करे तो जब हमारा शरीर ये चला जाए तब कहना। ऐसी एक अभी की घटना है जी, जो मुश्किल से 7-8 साल की होगी, 8 साल की मुश्किल से। मैं वहाँ तरास मंदिर में कथा कह करता था, तो वहाँ जहाँ कथा कर तो वहाँ बहुत कीकर बबोर के वो सब थे, आज भी है सब, तो कट गए सब। तो झाड़ झंखाड़ वहाँ बहुत। तो एक माता थी जिन्होंने वो बाल विधवा थे, 13-14 वर्ष की अवस्था में वो विधवा हो गई थी और शरीर वैसे उनका नेपाल का था। और अब जाते हैं ये गोलक धाम नहीं, श्री गोपाल श्रेणी महाराज, उनकी मासी लगते थे। तो वो कथा में आया करते थे। श्री प्रिया शरण बाबा की कथा सुने थे उनकी बहुत, जब वो अरे कम से कम उनको हम समझते हैं 60 साल से यहाँ वास करते थे, कहीं कभी जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। श्री विशाखा शरण बाबा महाराज का मैंने संग किया था, तो
श्री प्रियाश्रम बाबा की कथा सुनी थी आपके अली माजरी कुटी के बगल में। जो बगल वाला आश्रम है ना, जब तो एक बलराम बाबा का है, उसके बगल में जो खाली है उसको हीरालाल की कोठी कहते थे। एक हीरालाल जी सेठ थे, वो श्री प्रियाश्रम बाबा को बहुत मानते थे। उनको रहने के लिए उसने एक कुटिया बनवाई थी, तो बाबा उसमें रहा करते थे, नौकर छोड़ दिए थे और सेवा भी करता था। और बाबा वहीं पे आज से 60 साल 70 साल पहले वहाँ कथा कहे करते थे। वृंदावन में अमृतम की, सहसों के, सेवा सो के, सिद्धांत सो के और उत्सव आदि का प्रकरण, तो ध्रुवदास जी महाराज की 42 लीला, 84 सेवक वाणी, अष्टाचार्यों की वाणी, यथा योग्य जैसा होता उसी चर्चा किया करते थे। तो वहाँ वो कथा सुनने आया करती थी और वहाँ भी सुनते थे। बिहारी जी के बगीचे में जब बाबा वहाँ रहते थे ना, तब तो वो अपनी बात बता रहे थे। फिर एकदम वृद्धा हो गई थी, तो वहाँ कथा सुनने हम तराश मंदिर रहते थे, वहाँ माँ वाणी की चर्चा करते थे, वहाँ जाते थे। तो एक दिन बता रहे थे महाराज जी आज कथा सुनने आ रहे थे, तो वहाँ झाड़ झंखाड़ बहुत था, कीकर बबुर और कच्ची वो थी। तो धीरे धीरे आई, कह रही थी कि महाराज जी मैं जब इधर से आई तो झाड़ झंखाड़ था, संध्या को जब ऐसे लौट के जाते हैं तो थोड़ा प्राय 7 साढ़े 7 बजे बंद कर देते थे। माताएं वहाँ ज्यादा आती थी, तो कहती कि भाई हमें थोड़ी जाने में परेशानी होगी, आश्रम वाले और स्त्री शरीर है तो ठीक बात नहीं, थोड़ी पहले छोड़ देगी। तो वो जब इधर से निकली कथा सुन करके, तो क्या देख रही है कि वो जो झाड़ झंखाड़, वहाँ कोई झाड़ झंखाड़ नहीं है। वहाँ वही बात, ऐसा लगता कोई बाराती आए हुए हैं। वो जब गई तो झाड़ झंखाड़ है, रोज ही दिखता था, और जब लौट के आ रही है तो वो संध्या और त्वरा बीती की कुटिया पहुंचनी है, तो क्या कह रहे हैं कि महाराज मैं देखी तो मुझे लगा किसी की बारात आके टिकी हुई है। वो छोटे छोटे आदमी नहीं थे, और मैं आज के जमाने 8-8 फीट के होंगे कम से कम, 7-10 फीट के, ऐसी वो सुंदरियां वहां थी। और वहां बड़े बड़े पेड़ प्रकट हुए हैं, सुंदर सुंदर पेड़, हरियाली से युक्त पेड़ है, और ना वहाँ कोई कांटा ना कोई बबूर, सुंदर हरियाली। आजकल लोग घास नहीं लगाते, लॉन बनाते हैं, ऐसे सुंदर जो है वो लॉन भी है और सुंदर एक बगीची है, जगह 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 सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं और बड़े वेशभूषा से अलंकृत। वहाँ राजा साई ठाट जैसे सबके अंग अंगों में पूरे गहने हैं, आभूषण है, जरी जरादार वस्त्र है। और वो भ्रम में रह गए कि भाई अभी तो कुछ मैं आए तो ना तो यहाँ कोई घोड़ा ना कोई गाड़ी ना कोई कुछ ना कोई कुछ, ना ऐसी दृश्यावली नहीं थी। और जा रहे तो उनका मन करे कोई राजा जाता है, कोई मंत्री मंत्री आए होंगे। ये देखते जा रहे हैं, संभालते जा रहे हैं, अब विश्वास भी हो रहा है, विश्वास भी हो रहा है, मन मानने को राजी नहीं हो रहा है। फिर वहां गए, फिर इसी को मेरे में करते करते वो चले गए। तो श्री धाम वृंदावन का उन्होंने स्वरूप देखा। तो दूसरे दिन आए, तो दूसरे दिन 10वें दिन 5वें दिन मतलब कुछ दिन सहम करके तब मुझे वो बताया कि महाराज मैं संध्या को जा रही थी यहाँ से, तो मैंने ऐसा ऐसा देखा, मेरे को तो भ्रम हो गया क्या था। दूसरे दिन वही झाड़ झंखाड़ सब वही है, वही उबड़ खाबड़ ईंट पत्थर और नाली वाली सब जल जमाव है। तो वही महाराज वृंदावन धाम का स्वरूप मुझे कृपा करके दर्शन हुआ। और तीसरे धाम वृंदावन की महिमा है। मैं तो उसमें भ्रम में रह गई। फिर मैं गई तो लगी विचार करने, विचार करते 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 फिर मेरा मन ये स्वीकार किया कि कोई झाड़ झंखाड़ वहाँ पे बारात नहीं आई थी। तो मैं दुर्भागी थी कि मैं वहाँ आगे गई नहीं। वृंदावन धाम की इतनी ही कृपा थी, इतना ही देख ले, इतना ही तुम्हारे लिए अभी पर्याप्त है। तो हमारी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 8 साल तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं आपको, हाँ कम से कम 8 साल मान लीजिए। तो आज भी जो बहुत आतुर है, इसके लिए उनके हृदय में बेताबी रहती है, आकुलता रहती है कि भाई सुनते हैं कि वृंदावन ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, दृष्टि गोचर नहीं होता है। अभी माता अभी लॉकडाउन में पधारी है, वो इसी लॉकडाउन में पधारी है। हाँ तो मुझे पता, हमें हमेशा क्या करती है वो कि महाराज मेरी सवारी में आप जरूर जाना, मेरे को जन्नत तक पहुंचा देना, जन्नत तक पहुंचा देना। हमें इतना दुख हुआ, किसी ने बताया ही नहीं। हमेशा कहते हैं महाराज जी जन्नत तक पहुंचा देना, जन्नत तक पहुंचा देना। कहते कि आपकी कथा सुनी है, प्रियासन बाबा कथा सुनती थी, वो बातें मुझे याद आती हैं। ऐसा कहाँ कोई सुनाता है। मैंने निकुंज की कथा उनको बढ़िया लगती थी। तो और कहते थे कि श्री विशाखासन बाबा महाराज सुनाते थे, तो वहाँ
तो हम लोग लाज के मारे महिला वर्ग हम जाती नहीं थे, साधु माँ ज़्यादा बैठते थे। और आप तो अब हैं तो यहाँ माताएं आते हैं, अब हम बुजुर्ग हो गए हैं, अब कोई बात भी नहीं है, तो हम चली आते हैं। कथाएं बिल्कुल वैसी पुरानी जो कथा सुने करते थे वैसे ही कथाएं, मतलब वृंदावन की माधुरी, सखियों की माधुरी, सखियों की सेवा, प्रिया प्रीतम की सेवा, निकुंज की, रंग महल की सेवा, सो की बातें, उत्सव की बातें बहुत बढ़िया लगती है। और यही अपना जीवन है, हमेशा उनके मतलब आएंगी जाएंगे तो बस एक बात कह जरूर जाती है कि हमको जन्नत तक पहुंचा देंगे, लेकिन वो बात फिर एक मन के मन में रहेगी। तो मैं सोचता भी था कि हमें, क्योंकि उस आश्रम से मेरा कोई ज्यादा परिचय था नहीं, तो मैं सोचता था, मेरे मन में होती थी कि भाई वो आश्रम वाले मुझे क्यों बुलाएंगे, हमारा परिचय थोड़ी नहीं। और जो पधार गया वो थोड़ा तो पधार गया बेचारा, नहीं वो बहुत उनकी बहुत श्रद्धा थी। उत्सव एक साल भर में एक उत्सव कराती थी वो, ये अपना झूला आता है ना रमन तीज का, तो उसमें जरूर बुलाते थे। तो मैं प्राय जाता ही था, लेकिन इस बार लॉकडाउन का ऐसा चक्कर रहा कि सब का आना जाना बंद हो गया। तो देखिए श्री धाम वृंदावन है, ये शरणागत वत्सल है, जो इनसे उम्मीद लगा रखा है, जो इनकी गरिमा को जानता है, इनकी वत्सलता को जानता है, जो इनकी आशा रखता है, तो उसको निराशा कभी हाथ नहीं लगती। अगर आपके हृदय में ऐसी वेदना है, पीड़ा है कि श्री धाम वृंदावन अपना स्वरूप कब दिखाएंगे, सुनते हैं कि प्रिया प्रीतम यहाँ कलोल करते हैं, नित्य विहार करते हैं, ये वही भूमि है और वही हम रह रहे हैं, सारा ये प्रपंच में दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन वो बातें जो सुनते हैं वाणी ग्रंथों में कथाएं होती है, वो दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। अगर आपके हृदय में पीड़ा बनी रहती है, क्यों नहीं हो रही है, और नाम का जब आप बिल्कुल नियत समय से करते जा रहे हैं और काश बास मन को एकदम साफ रखते जा रहे हैं, तो एक न एक दिन वृंदावन अपना स्वरूप अवश्य में दिखाएंगे। क्योंकि ऐसी घटना है जिसे मान लीजिए किसी संत ने अनुभव किया, दर्शन किया तो कह दिया, तभी तो आप जानते हैं ना। कितने को दर्शन होता है वो आपको नहीं बताते हैं, तो क्या कहेंगे, उनसे उसका संपर्क नहीं है, उनसे वैसी आत्मीयता नहीं है। ऐसे आदमी गोचर होते हैं, उनकी श्री धाम वृंदावन की रूप माधुरी, उनका स्वरूप, उनका वैभव, प्रिया प्रीतम की सुंदर माधुरी। क्योंकि एक नाम जब इतना बढ़िया है, इतनी बढ़िया एक उपादेय साधना है कली के प्राणियों के लिए कि पूछो मत। अगर इसको बढ़िया से पकड़े रहे, नियत माने नाम जब कुछ वर्षों तक, वैसे तो एकदम अंतिम समय तक करना है, लेकिन अगर कुछ वर्षों तक किया जाए तो ऐसी रसानुभूति होगी, ऐसा रस का अनुभव होगा, वो ऐसी बातें प्रकट होने लग जाएंगे जिसको कभी सोचा भी नहीं जा सकता। नाम तो कार्रवाई से पढ़ के रखना है। परम उदार से वृंदावन धाम की जय, श्री लाडली लाल की जय, जुगल सरकार की जय, जय जय श्री राधे।